ओके। तो बेटे पहले एक सवाल हम लिखेंगे। सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 boys and 3 girls be seated such that the boys and the girls sit together. सवाल को समझ जाते हैं पहले बेटे। हमारे पास 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स है। इनको एक रो में सीट करना है, सीटेड इन ए रो, ठीक है ना, सीटेड इन ए रो। इनको एक रो में सीट कराना है, बैठाना है। सच दैट, ऐसे बिठाना है कि जो बॉयज़ हैं वो हमेशा इकट्ठा बैठेंगे एंड जो गर्ल्स है वो इकट्ठा बैठेंगे। मतलब बॉयज़ के बीच में वो गर्ल्स नहीं बैठेंगे, गर्ल्स के बीच में बॉयज़ नहीं बैठेंगे। बॉयज़ पूरा इकट्ठा, गर्ल्स पूरा इकट्ठा, लेकिन रो में बिठाना है। और ऐसा ही सवाल हमने कल किए थे, याद है कल किए थे कि जो इक्वेशन वर्ड किए थे। हाँ, तो मैंने कहा जैसे बताया था आपको, बॉयज़ 5 है, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे करके 5 बॉयज़ हैं। गर्ल्स G1 G2 G3 करके 3 गर्ल्स हैं। इनको हमें ऐसा बिठाना है कि हमेशा बॉय गर्ल, बॉय इकट्ठा बैठेंगे, गर्ल जैसे ये एक हो गया, जैसे ये एक हो गया, ये एक उसी का एग्जाम्पल होगा। देखो बॉयज़ यहाँ पर पूरा इकट्ठा बैठे हैं, गर्ल्स इकट्ठा बैठे हैं। या फिर आप गर्ल्स भी लेफ्ट में रख सकते हो, G1 G2 G3, बॉयज़ B1 B2 B3 B4 B5। अच्छा, यही एक अरेंजमेंट में आप खाली ये 3 बॉयज़ में अगर जंबल कर दो तो ये अलग एक अरेंजमेंट, सॉरी ये 5 बॉयज़ है, 5 बॉयज़ में जंबल कर दो और एक अरेंजमेंट हो जाएगा। ये तीन गर्ल्स में जंबल करो वो भी अरेंजमेंट बनेंगे। तो ऐसे करके हमें सारे अरेंजमेंट, सारे डिफरेंट परमुटेशंस कैलकुलेट करना है। राइट, गेट माई पॉइंट सो फार। अच्छा, तो मैंने कल बोला था बेटे कि जो बॉयज़ का ग्रुप एंड गर्ल्स का ग्रुप, अगर दो एक एक ग्रुप बनाते हैं, मतलब बॉयज़ का एक ग्रुप गर्ल्स का एक ग्रुप, क्योंकि इकट्ठा बैठते हैं, बॉयज़ सारे इकट्ठा बैठते हैं, गर्ल्स सारे इकट्ठा बैठते हैं, तो बॉयज़ ग्रुप गर्ल्स ग्रुप ये अपने अंदर में कितने में अरेंज हो सकते हैं? बॉयज़ ग्रुप गर्ल्स ग्रुप, ये दो ऑब्जेक्ट अपने अंदर, ये दो ग्रुप को अगर एक एक मतलब एक एक ऑब्जेक्ट मान ले, ये पूरा दो ग्रुप को एक एक ऑब्जेक्ट मान ले, तो 2 ऑब्जेक्ट इधर है हमारे पास। ये 2 ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कितने में अरेंज किया जा सकता है? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 एज में। 2 एज वो क्या क्या है कि बॉयज़ ग्रुप लेफ्ट में बैठेगा, राइट, गर्ल्स ग्रुप राइट में बैठेगा, या फिर गर्ल्स ग्रुप लेफ्ट में बैठेगा, बॉयज़ ग्रुप राइट में बैठेगा। मेरे पास समझ गए? हेलो, यस सर। यस सर। बस। तो बॉयज़ ग्रुप गर्ल्स ग्रुप पूरा 5 बॉयज़ इकट्ठा बैठते हैं तो उनका एक ग्रुप, 3 गर्ल्स इकट्ठा बैठते हैं तो पूरा एक ग्रुप, वो कभी अलग नहीं होते हैं। तो ये 2 ग्रुप अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। फिर उनका हर अरेंजमेंट के लिए बॉयज़ ग्रुप के अंदर जो 5 बॉयज़ हैं वो भी अपने अंदर 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, और गर्ल्स ग्रुप के अंदर जो 3 गर्ल है वो भी अपने अंदर 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं। मेरे बात समझ गए? तो फाइनली टोटल कितने अरेंजमेंट मिल जाते हैं ना? पहले 2 ग्रुप को कितनों में अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल इनटू बॉयज अपने अंदर कितने में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल इनटू गर्ल्स अपने अंदर कितने में अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, 3 गर्ल्स है। तो फाइनली काम खत्म। और कुछ कर सकते हो क्या? और कोई नया अरेंजमेंट बना सकते हो क्या? राइट, नो सर। बस। तो ये 3 इवेंट में काम खत्म हो रहा है। गेट माय पॉइंट? 3 इवेंट में काम खत्म है। हाँ बताओ। Sir, why did we add 2 factorial? व्हाई डिड वी मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल? Yes, sir. इसीलिए बात देखो, आप जरा सोचो हम क्या करते हैं बेटे। देखो बेटे, BG मतलब बॉयज ग्रुप में लिखता हूँ, BG मतलब बॉयज ग्रुप, GG मतलब गर्ल्स ग्रुप, ठीक है ना। अच्छा बेटे जरा सोचो, आप ये BG में 5 बॉयज हैं, हाँ, और जो गर्ल्स ग्रुप में 3 गर्ल्स हैं हमारे पास। तो जब हम इनको बिठाएंगे, बॉयज इकट्ठा बैठेंगे, गर्ल्स इकट्ठा बैठेंगे, तो हो सकता है कि बॉयज सारे लेफ्ट में बैठे, मतलब आगे बैठे, और उनके बाद गर्ल्स बैठे राइट में। या फिर हो सकता है गर्ल्स आगे बैठे, गर्ल्स ग्रुप आगे बैठे, उसके बाद बॉयज ग्रुप बैठे। अरे मैं जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल किया था, Yes, sir. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अभी किया था, इरेज कर दिया हूँ। हाँ, ये 5 बॉयज फिर 3 गर्ल्स,
या फिर 3 गर्ल्स आगे फिर 5 बॉयज पीछे। तो ये पूरा गैंग होके बैठ रहे हैं, ये पूरा गैंग होके बैठ रहे हैं, बॉयज़ का गैंग, गर्ल्स का गैंग। तो गैंग या फिर दो ग्रुप अपने अंदर 2 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, राइट। तो ये 2 अरेंजमेंट बन गए, ये 2 अरेंजमेंट बन गए। अब ये दोनों अरेंजमेंट में, हर एक अरेंजमेंट में बॉयज़ ग्रुप के अंदर जो 5 बॉयज़ है वो भी अपने अंदर जंबल हो सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल में जंबल हो सकते हैं ना अपने अंदर। अरे जब बिठाओगे थोड़ी ना सिर्फ B1 B2 B3 B4। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लिसन। सपोज आप बॉयज सपोज ऐसे बैठे हैं B1 B2 B3 B4 B5, गर्ल्स ऐसे बैठे हैं G1 G2 G3। आपने ऐसे बिठाए हो कि बॉयज गैंग को लेफ्ट में पहले और फिर गर्ल्स गैंग को बिठाए हो। लेकिन क्या एक ही अरेंजमेंट हो जाए क्या? अरे भाई ये बॉयज भी उलट पुलट हो सकते हैं ना, जैसे कि मानो B2 B1 B3 B5 B4। यस सर। गर्ल्स वही फिक्स है, लेकिन बॉयज जब जंबल हो जाती है अलग अरेंजमेंट हो जाता है ना। तो बॉयज भी अपने अंदर 5 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, ये जो 5 बॉयज। उसी तरह अगर आप बॉयज को फिक्स रखो तो गर्ल्स 3 भी अपने अंदर 3 फैक्टोरियल में अरेंज हो सकते हैं, राइट। तो फाइनली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से टोटल कितने डिफरेंट वे में बिठा सकते हैं? आई होप एवरीबॉडी गॉट इट, राइट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर। बस। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटे कि द ग्रुप ऑफ बॉयज, द ग्रुप ऑफ 5 बॉयज and the group of 3 girls can be arranged in 2 factorial ways। दो ग्रुप को 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं। द 5 बॉयज, फिर द 5 बॉयज जो हैं, द 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। फिर जो अपने अंदर जो 3 गर्ल हैं, द 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। लास्ट को लिखोगे अकॉर्डिंग टू एपीसी। बेटा देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम जब लगाते हैं ना, कहाँ पर लगाते हैं? जब एक टास्क बहुत सारे इवेंट एक के बाद एक होने के बाद जब कंप्लीट होता है। अब जरा बैठो, आपको अगर ये टास्क मैं दूं, जरा आप इमेजिन करो बेटे, आप में से कौन ये टास्क करना चाहेगा? अगर आप में से मैं मानो ये टास्क मैं दे रहा हूँ संस्कृति जी को, संस्कृति जी सपोज ये टास्क करेंगी, तो संस्कृति जी को एक टास्क दिया गया, बेटे संस्कृति आप एक काम करो कि 5 बालक और जो 3 बालिका हैं इनको ऐसे बिठाओ कि हमेशा बालक बालिका इकट्ठा बैठे, मतलब बालक इकट्ठा बैठे बालिका इकट्ठा बैठे। तो संस्कृति जी कैसे बिठाएंगी? पहले संस्कृति सोचेंगी कि बॉयज़ को लेफ्ट में गर्ल्स को राइट में, या फिर गर्ल्स को लेफ्ट में बॉयज़ को राइट में बिठा दूंगा। तो मतलब जो 2 फैक्टोरियल वाला पहला इवेंट, मतलब दोनों ग्रुप को कितनों में अरेंज कर सकते हैं, संस्कृति जी ये पहला सोचेंगी। फिर संस्कृति जी क्या करेंगी? बोलेंगी चलो मैं, अरे मेरे बात समझ रहे हो? संस्कृति जी माने कि मैं पहले 5 बॉयज़ को फिर 3 गर्ल्स को बिठाता हूँ, 5 बॉयज़ को फिर 3 गर्ल्स को बिठाता हूँ, या फिर पहले 3 गर्ल्स को फिर 5 बॉयज़ को बिठाता हूँ, मतलब दोनों गैंग को 2 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकता हूँ। ये संस्कृति जी का पहला इवेंट होगा। दूसरा इवेंट क्या होगा? संस्कृति जी अभी सोचेंगी ये दोनों में सपोज मैं गर्ल्स को फिक्स रखता हूँ तो ये बॉयज़ अपने अंदर 5 फैक्टोरियल में जंबल कर सकता हूँ। तो देखो ये एक खाली मुझे 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट दे देगा, 5 फैक्टोरियल सिटिंग अरेंजमेंट दे देगा, ये खाली एक बस। ये गर्ल्स 3 गर्ल फिक्स रखो, जैसे बैठे हैं जैसे बैठे रखो, खाली बॉयज़ के 5 बॉयज़ को अपने अंदर डिफरेंट 5 फैक्टोरियल में आप जंबल कर सकते हो। तो खाली ये एक 5 फैक्टोरियल देगा, उसी तरह ये भी एक 5 फैक्टोरियल दे देगा, राइट। यहाँ पर देखो ये बॉयज़ अपने फैक्टोरियल। उसके बाद संस्कृति सोचेंगी जितने सारे अरेंजमेंट मिल गया सब में बॉयज़ को फिक्स रख देती हैं, फिर गर्ल्स को अरेंज करती हैं। गर्ल्स 3 सब में बॉयज़ को फिक्स रख देती है, खाली गर्ल्स 3 को अरेंज करती है, गर्ल्स 3 को अरेंज करती है। तो हर अरेंजमेंट से नया 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट क्रिएट होगा। मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ। Yes, sir. तो जरा सोचो यस सर। कि अगर गर्ल्स को फिक्स रख के पहले बॉय को अरेंज करते हो तो नया 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट क्रिएट होता है हर एक के लिए। फिर उसके बाद आप बॉय को फिक्स रख दो, गर्ल्स को जब अरेंज करोगे फिर हर अरेंजमेंट से फिर से नया 3 फैक्टोरियल डिफरेंट अरेंजमेंट मिल जाएंगे। तो इसे कुल मिला के आपका सारा टास्क कंप्लीट। उसके बाद और क्या बचा? और कितने में कर सकते हो? इतना ही तो करना है आपको बस। तो थोड़ा प्रैक्टिकली इसको सोचना होता है। ओके,
सो अकॉर्डिंग टू एफपीसी लास्ट को लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू एफपीसी नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3। देखिए यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप चाहो तो पहले गर्ल्स को जंबल करके फिर बॉयज़ को जंबल कर सकते हो, कि द 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, द 5 बॉयज़, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उल्टा पुल्टा कर सकते हो। मेरा बात समझ रहे हो ना? ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। हेलो, एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir. आपको बस इतना लिखना है, जो Yes, sir. सॉल्यूशन पोर्शन आपको लिखना है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ले गए? Done, sir. Done, sir. डन? Yes, ओके ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. Done. ओके, ठीक है। ओके, आते हैं अभी मिसलेनियस के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 6 कर दिए थे क्या? द इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ 5 वर्ड 21 कॉन्सोनेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वावल्स 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द अल्फाबेट, क्या दिए थे 6 नंबर कल? हेलो, Yes, sir. No, ओके। sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर्स, कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? Yes, sir. Yes, sir. कर दिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 7, जरा पढ़ते हैं उसने क्या दे रखा है। लेट मी जूम इट इन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस। एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चंस हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट में भाग किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। तो मतलब पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, ठीक है ना? ऐसे करके 12 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। A student is required to attempt 8 questions in all. एक स्टूडेंट को सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब 8 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। मेरा बात समझ रहे हो? 8 से ज़्यादा नहीं, Yes, sir. 8 से कम नहीं। He is required to attempt 8 questions in all. टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 8 से ज़्यादा नहीं, 8 से कम नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अब सवाल ये है, हाँ फिर दे रखा है सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है। अभी स्टूडेंट को कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मतलब ऐसा कि दोनों पार्ट में से कम, हर एक पार्ट में से कम 3 क्वेश्चन तो उसे करना है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको मतलब देखो, उसको 8 क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 से सिर्फ 1 क्वेश्चन कर दिया और पार्ट 2 से बाकी 7 के साथ कर दिया तो 7 1 8 हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। दोनों पार्ट से, हर एक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन उसको करना है। 3 या फिर 3 से ज़्यादा कर सकता है, लेकिन दोनों पार्ट में से किसी भी पार्ट में 3 क्वेश्चन से कम नहीं करना चाहिए उसको। मतलब 1 या फिर 2 या फिर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें से कम पार्ट 1 से कम 3 क्वेश्चन करना चाहिए, पार्ट 2 में से भी कम 3 क्वेश्चन करना चाहिए और कुल मिलाकर उसके 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। आई होप यू गेट इट राइट। अब सवाल है कि कितने डिफरेंट वे में बच्चा ये आंसर दे सकता है या फिर क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। कितने डिफरेंट वे में स्टूडेंट कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन, कितने डिफरेंट वे में स्टूडेंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? सिलेक्ट कर सकता है। अब जरा बेटे सोचो, यहाँ पर आते हैं डिफरेंट केसेस कि डिफरेंट वे में स्टूडेंट आंसर दे सकता है। डिफरेंट केसेस आते हैं। देखो बेटे, केस 1, पार्ट 1 से वो 3 क्वेश्चन करेगा, ये पार्ट 1 में लिखता हूं, पार्ट 2 में लिखता हूं। केस 1, पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन करेगा तो मजबूरन उसको पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 + 5 8 होना चाहिए। और मैंने आप बताओ मैंने क्यों लिखा कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन, मैंने क्यों नहीं शुरू किया 1 2 या फिर 0 क्वेश्चन से क्यों नहीं शुरू किया, क्यों 3 क्वेश्चन शुरू किया? क्योंकि हर एक पार्ट से उसे कम 3 क्वेश्चन करना है। मेरा बात समझ रहे हो? तो अगर पार्ट 1 से Yes, sir. मानो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो पार्ट 2 से मजबूरन उसे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा।
है ना, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन, उनमें से किसी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। केस 2 कि पार्ट 1 से देखो कम से कम 3, मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं। तो पार्ट 1 से वो 3 से ज़्यादा भी अटेम्प्ट कर सकता है। मानो 4 पार्ट 1 से अटेम्प्ट कर दिया, तो मजबूरन बाकी 4 पार्ट 2 से ही उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट सो फार। और ध्यान Yes, रखो sir. बेटे, ध्यान रखो बेटे, जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, इतना ध्यान रखो कि जितना क्वेश्चन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर सकते। क्वेश्चन 5 है पार्ट 1 में, आप 6 क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं कर सकते। 5 क्वेश्चन तो है, 6 कहाँ से करोगे, ये सब ध्यान रखो बेटे। हाँ, केस 3 पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन मत पार्ट 1 से वो कर दिया पूरा, पांचों के पांचों क्वेश्चन, तो मजबूरन बाकी 3 क्वेश्चन पार्ट 2 से ही उसको करना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहे हो? 8 क्वेश्चन उसे टोटल करने हैं। और देखो बेटे, ये हर एक केस में आपका कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। कोई भी पार्ट में वो 3 से कम क्वेश्चन नहीं किया है। देखो केस 1 में दोनों पार्ट में से 3 या फिर 3 से ज़्यादा किया है। केस 2 में भी दोनों पार्ट में से 3 या फिर 3 से ज़्यादा किया है। केस 3 में भी दोनों पार्ट में से 3 या फिर 3 से ज़्यादा किया है। कोई भी केस में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक पार्ट में 3 से कम क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट किया हो। गॉट माई पॉइंट सो फार? सारे केसेस कवर्ड हो गए। अब बेटे इसके आगे और केस बना सकते हो क्या? क्योंकि टोटल आप पार्ट 1 से आप 3 क्वेश्चन, मिनिमम तो 3 क्वेश्चन करेगा ना पार्ट 1 से, क्योंकि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन हर पार्ट से करना चाहिए। तो 3 या फिर 3 से ज़्यादा, 3, 4, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट 1 से कर सकता है क्या? पार्ट 1 में तो 5 क्वेश्चन है, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करेगा? मेरे पास समझ गए? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बस। तो बच्चा जब क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, तो ऐसे 3 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे कितने हुए में वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा। जैसे कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन और पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन, ये केस 1 का आंसर आएगा। केस 2 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे कितनों में करेगा कि पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 4 क्वेश्चन कर दे। फिर केस 3 करेगा, पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन कर दे। फिर लास्ट को हमें 3 केसेस का आंसर ऐड कर देना होगा। क्या आइदर और का सवाल है ना बेटे, कि आइदर हो केस 1 में करेगा और केस 2 में करेगा और केस 3 में करेगा, है ना। आइदर हो पार्ट 1 से 3, पार्ट 2 से 2, और पार्ट 1 से 4, पार्ट 2 से 4, और पार्ट 1 से 5, पार्ट 3 से 5। तो 3 डिफरेंट इवेंट। हाँ, पहले इस इवेंट कितनों में होगा कैलकुलेट करेंगे, केस 2 कितने हुए में हो सकता है कैलकुलेट करेंगे, केस 3 कितनों में हो सकता है कैलकुलेट करेंगे। फिर आइदर और का सवाल है, तो तीनों केसेस का वेज क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, ओके। Yes, sir. हाँ, तो केस 1, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, केस sir. 1, Yes, sir. 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1, ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। तो कितने वो में वो कर सकता है? देखो बेटे, पार्ट 1 में आपके पास, देखो बेटे यहाँ पर सिलेक्शन है, उसने बोला है कि कितने में सिलेक्ट कर सकता है, पूरा सब सिलेक्शन का सवाल है, कोई यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं, वो खाली सिलेक्ट करना चाहिए उसको करने के लिए। हाँ, तो बेटे देखो पार्ट 1 में 5 सवाल है, और 5 सवाल में से 3 सवाल पार्ट 1 में कितनों में सिलेक्ट कर सकता है बेटा बताओ? 5/3 सिलेक्ट करना खाली 5 सवाल में, पार्ट 1 में 5 सवाल है, 5 सवाल में से 3 सवाल को उसे चुनना है, चूज करना है करने के लिए। मेरा बात समझ रहे हो? खाली चूज करना है। क्लियर? Yes, sir. बस। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा, केस 1 क्या दे रखा है कि पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन लेना है एंड पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन लेना है। तो पहले ये काम करोगे, फिर उसके बाद ये काम भी करोगे, दोनों इवेंट एक के बाद एक होंगे। तो एंटायर टास्क मतलब 3 क्वेश्चन लेना पार्ट 1 से एंड 5 क्वेश्चन लेना पार्ट 2 से। एंटायर टास्क कितने में हो सकता है? इसका जितने हुए होगा मल्टीप्लाइड बाई इसका जितने होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन। गेट इट? अच्छा, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कितनों में चूज कर सकता है? 7C5। तो पहले पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन इतनों में चूज करेगा, वो करने के बाद पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन इतने में चूज करेगा। तो टोटल कितने में केस 1 वो कर सकता है, मतलब इतने हुए में। गॉट माई पॉइंट सो फार? हेलो, गेट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो आपको कैसे लिखना होगा? 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 ways
फिर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 कैन बी सिलेक्टेड इन 7C5 ways। तो फिर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दोगे 5C3 इंटू 7C5। अच्छा, कितनों को पता नहीं चल रहा है यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि पूरा टास्क है 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसमें से लेना, 5 क्वेश्चन इसमें से लेना। एंटायर टास्क के 2 इवेंट में हो रहा है, एक के बाद एक। गॉट माय पॉइंट सो फार? ओके यस सर। बेटे इसी फॉर्मेट में केस 2 में आप खाली वर्ड डाल के लिखोगे, मैं खाली आंसर कर देता हूँ। केस 2 में क्या बोल रहा है कि पार्ट 1 से आप 4 क्वेश्चन लोगे, पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन, पार्ट 2 से भी 4 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कितने में ले सकते हो? 5C4 वेज में ले सकते हो, राइट। अच्छा, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन कितने में ले सकते हो? 7C4 वे में ले सकते हो। 7C4। बस, तो टोटल टास्क मतलब पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन लेना एंड पार्ट 2 से 4 क्वेश्चन लेना। केस 2 का जो टोटल टास्क ये कितने में हो सकता है? मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे बात समझ गए? यस सर। यस सर। फिर केस 3 कि मानो पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन ले गया और पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन ले, अभी जो किए थे। तो पार्ट 1 से अगर 5 क्वेश्चन लेता है, पांचों के 5 क्वेश्चन है, पांचों में से 5 ले जाएगा, तो कितनों में सेलेक्ट कर सकता है? 5C5 जो कि 1 आपको पता ही है, इनटू पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, उसमें से मजबूरन से बाकी 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ेगा, अभी किए थे, राइट। तो बस, तो क्या पता चला कि तीनों केसेस, पहला केस जो कि पार्ट 1 से 3, पार्ट 2 से 5, जो कितने में सिलेक्ट कर सकता है? इतनों में। या फिर दूसरा केस पार्ट 1 से 4, पार्ट 2 से 4, कितनों में? इतना वे में। या फिर तीसरा केस पार्ट 1 से 5, पार्ट 2 इतने वे में। तो टोटल कितने वे में वो सिलेक्ट करेगा, ताकि हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन वो सिलेक्ट कर सकता है। तीनों केसेस का आंसर ऐड कर देंगे। मेरे बात समझ गए बेटे? फाइनली सर। 5C3 इंटू 7C5। फाइनली लिखोगे लास्ट को, फाइनली टोटल। बेटे यहाँ पर वर्ड फिल करोगे, कैसे पता है ना? इसका जो पहला केस में जैसे लिखा था उससे खाली लिखना है। फाइनली टोटल नंबर ऑफ वेज ही कैन सिलेक्ट एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर देना है। केस 1 का आंसर क्या था? 5C3 इंटू 7C5, 5C3 इंटू 7C5 प्लस दूसरा केस का आंसर क्या था बेटे बताओ? 5C4 इंटू 7। हाँ, प्लस इसका क्या था? 5C5 इंटू 7C3। वेरी गुड, ऐड कर दोगे लास्ट में? कर लोगे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट। डन, जल्दी लो, एक सेकंड, हाँ जल्दी लो। डन। ये नहीं करना है एग्जाम में, ये नहीं करना है, खाली जैसे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन था, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे खाली डायरेक्ट मत लिख देना, लिखोगे कि 4 क्वेश्चंस फ्रॉम, जैसे यहाँ पर लिखा हो खाली 3 को हटा के 4, 5 को हटा के 4। आई होप यू गेट इट, राइट? टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। स्क्रीनशॉट डन। ओके Yes. okay, so let me erase it. यस सर। डन सर। Let me erase it and let's move on to the next question. Okay. Okay, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है उसके बाद में बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल ये है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ, देखो बेटे 3, ये 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है और 7 है 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखो। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तीन केसेस आपके हो रहे हैं, हर केस के लिए 2-2 मार्क। मेरे बात समझ रहे हो? हर केस के लिए 2-2 मार्क नहीं, एक्चुअली 2-2 मार्क नहीं, हर केस के लिए आपका आएगा 1.5 मार्क, ऐसा करके। तो लास्ट पार्ट जो ऐड करोगे बाकी का मार्क उसी में होगा। मेरे बात समझ रहे हो ना? 3 केसेस को ऐड करोगे। यस सर। हाँ, तो ऐसा ध्यान रखो। अच्छा, सवाल है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छा है, उसने बहुत जगह दे देता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, फॉर्मूला वर्ड दे देता है तो बहुत ईजी हो जाता है, नहीं तो आपको सोचना ही पड़ता है। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है।
डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते हैं एक डेक में, उनमें से आपको 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, परमुटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन बनाना है, यहाँ दे रखा है बस। इफ ईच सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब इफ ईच कॉम्बिनेशन, वही जो सिलेक्शन बोल रहा है मतलब यही जो कॉम्बिनेशन, इफ ईच सिलेक्शन या फिर इफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स हैज एग्जैक्टली 1 किंग, हैज एग्जैक्टली 1 किंग। तो जरा बेटे समझने की कोशिश करते हैं। डेक में टोटल 52 कार्ड्स है, आपको कितने कार्ड्स का सिलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन बनाना है? 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्ड्स, और उसने कंडीशन क्या दे रखा है कि हर कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 किंग रहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है अगर एग्जैक्टली 1 किंग रहेगा तो बाकी के 4 नॉन किंग रहेंगे। एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, एक से कम नहीं रहना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग रहना चाहिए। तो बाकी के 4 नॉन किंग रहने चाहिए। बराबर समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बेटे एक बात का ख्याल रखो कि जब मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा वहां पर मैं कॉम्बिनेशन की जगह सिलेक्शन भी बोल सकता हूं, तो ध्यान रखो। तो मुझे 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, 52 पत्तों में से 5 कार्ड ऐसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऐसे सिलेक्ट करना है, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि हर सिलेक्शन या फिर हर कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 किंग रहे और बाकी के 4 नॉन किंग रहे। अच्छा, अगर ये टास्क मैं आप में से किसी को देता हूं, मानो मैं ये टास्क मेहुइस को देता हूं, तो मेहुइस क्या करेगी ना? सर बोले हैं मुझे बेटा मुझे तू 1 किंग 4 नॉन किंग लाके दे, मतलब एक कॉम्बिनेशन दे, उस कॉम्बिनेशन में 1 किंग 4 नॉन किंग रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि खाली 1 किंग दे देने से चलेगा, नहीं, 1 किंग भी देगी, उसके साथ 4 नॉन किंग भी देगी, मतलब पूरा 5 कार्ड मुझे लाके दे, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन दे, 1 किंग 4 नॉन किंग उसमें रहना चाहिए, मुझे पूरा 5 कार्ड लाके दे। तो मैं भी सोचेगी कि मैं इवेंट कितने, ये टास्क में कितने इवेंट में कर सकती हूँ? 2 इवेंट बेटे कर सकती है मैं हुई। पहला इवेंट है जितने 52 पत्तों में जितने किंग है उनमें से 1 किंग वो सिलेक्ट करेगी, हो गया 1 किंग हो गया, 5 पत्तों में से 1 किंग हो गया। फिर बाकी जितने नॉन किंग कार्ड बचे हैं उनमें से 4 नॉन किंग कार्ड सिलेक्ट करेगी। तो अभी मैं हुई बेटी के पास 1 किंग और 4 नॉन किंग हो गए, 1 किंग 4 नॉन किंग का सिलेक्शन हो गया। अरेंजमेंट नहीं, खाली सिलेक्शन बंडल में लाके मुझे पकड़ाना है हाथ में कि सर लीजिए 5 कार्ड, उसमें 1 किंग है 4 नॉन किंग है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कॉम्बिनेशन बनाना है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? सिलेक्शन का बात है। यस सर। हाँ, तो ये टास्क 2 इवेंट एक के बाद एक हो रहे हैं, उसके बाद टास्क कंप्लीट हो रहा है। पहला इवेंट किंग सिलेक्ट करना, दूसरा इवेंट नॉन किंग सिलेक्ट करना। आप उल्टा भी कर सकते हो, पहला इवेंट नॉन किंग, दूसरा इवेंट किंग भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इवेंट उलट पुलट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कि आप कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो, ठीक है? तो नंबर ऑफ, वो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू होता है, ठीक है? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 किंग आउट ऑफ, बेटे मुझे बता दो 52 पत्तों में कितने किंग होते हैं? हर सूट में 1 किंग होता है, 4, बस वेरी। हर सूट का 1 किंग होता है, स्पेड का 1 किंग, क्लब का 1 किंग, डायमंड का 1 किंग, हार्ट का 1 किंग। 4 किंग में से 1 किंग वो कितनों में सिलेक्ट कर सकती है, फिर चूज कर सकती है? 4C1, राइट। बस, तो इवेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जो कि मैं हुई बेटी इवेंट नंबर 1 4C1 वेज में कर सकती है। फिर 48C4, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 नॉन किंग्स आउट ऑफ, जाहिर सी बात है बेटे कितने नॉन किंग है? 4 किंग छोड़ दिए तो बाकी के 48 नॉन किंग ही तो होंगे। अरे समझ रहे हो? अरे यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 1 किंग आउट ऑफ 4 किंग्स, रे सॉरी 4 किंग्स इज इक्वल टू दिस। हाँ, 4 kings is equal to this। हाँ, तो number of ways to select 4 non kings out of 48 non kings is equal to 48 non king में से 4 non king की, बस। तो दोनों इवेंट एक के बाद एक हो गए, तो एंटायर टास्क
एंटायर टास्क यहाँ पर क्या है? 41 into 48 यस, एंटायर टास्क मतलब पूरा 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन देना। तो कितने में हो सकता है? Sir, हाँ, यस। from that blue one, sir, that blue market from where you wrote, can you explain from there? I got disconnected. अच्छा, ओके, कहाँ से यस, The कहाँ से? number of ways to select. ये रेड भी नहीं समझी हो? No, sir, from solution. अच्छा, फ्रॉम सॉल्यूशन। हाँ, देखो आपको टास्क Yes. दिया है कि 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है और उसमें एक किंग रहना चाहिए, 4 नॉन किंग रहना चाहिए। तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली एक किंग तो बाकी 4 नॉन किंग रहेंगे। तो आप जब ये सिलेक्शन बनाने जाओगे तो आप क्या करोगे ना, 52 पत्तों में जो 4 किंग है वो 4 किंग में से एक किंग उठाओगे। वो करने के बाद बाकी जो 48 नॉन किंग बचे, वो 48 नॉन किंग में से 4 नॉन किंग उठाओगे। तो हो गया आपका 5 कार्ड का सिलेक्शन। ऑर्डर तो मैटर नहीं करता है ना, उसने बोला है थोड़ी ना कि ये 5 कार्ड को एक लाइन में अरेंज करना है, ऐसा कुछ बोला है क्या? कि मतलब पहले 4 किंग उठाओ, फिर एक किंग उठाओ, फिर 4 नॉन किंग उठाओ, फिर ये 5 कार्ड को एक लाइन में बनाओ, ऐसा कुछ बोला है क्या? नो ना, कॉम्बिनेशन बनाना है, सिलेक्शन बनाना है। अरे गॉट इट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में लास्ट को ऐड करूंगा कि कितने वे में ये 5 कार्ड को लाइन में आप रख सकते हो, तो जरा सोचो। अगर मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटे कि आपको एक किंग 4 नॉन किंग लेके एक लाइन में रखना है, तो पहले तो आपने कैलकुलेट कर लिया, हाँ 52 पत्तों में से इतने वेज में मैं एक किंग 4 नॉन किंग सिलेक्ट कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। अभी ये करने के बाद और एक भी इवेंट होगा वहाँ पर, क्योंकि आपको लाइन में भी रखना है। तो मतलब अभी आपके पास जो 5 कार्ड हो गए, एक किंग 4 नॉन किंग मिलाकर, अगर अभी कुछ आपके पास जो 5 कार्ड हो गए, वो 5 कार्ड को अगर लाइन में अरेंज करना है तो वहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो कितनों में अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। तो इसमें 5 फैक्टोरियल sir. फिर से मल्टीप्लाई करोगे वो वाला सवाल में, लेकिन यहाँ पर खाली कॉम्बिनेशन पूछा है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 9। हेलो एवरीबॉडी, गॉट इट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटे, ये सारे चीज़ करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पहले तो समझ लेना कि कहाँ पर कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, कहाँ पर सिलेक्ट परमुटेशन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है वो भी ध्यान रखना है। कहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन यूज़ किया जा रहा है। बेटे देखो, जब केस 1 केस 2 ऐसे करके केसेस होते हैं, वहाँ पर हम सारे केसेस का आंसर लास्ट को ऐड करते हैं, ठीक है ना, याद रखो। क्वेश्चन 9 देखते हैं। It is required to seat 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. 5 मेन 4 women है हमारे पास, इनको ऐसे बिठाना है रो में ताकि women हमेशा इवन प्लेसेस में बैठे। तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? तो जरा सोचते हैं। लेट मी इरेज इट और यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट? No, sir. Got it now? Clear? Let me erase it. Okay. तो बेटा जरा सोचो कि आपके पास 5 मेन है, 4 वीमेन है, और इनको आपको ऐसे लाइन में बिठाना है कि वीमेन हमेशा इवन प्लेस ऑक्यूपाई करे। तो जरा बेटे सोचो, ये 5 मेन 4 वीमेन टोटल 9 पर्सन्स होते हैं। 9 पर्सन को जब आप लाइन में बिठाओगे तो 9 पोजीशंस क्रिएट होंगे। 9 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब ये 9 इंसानों को लाइन में बिठाओगे तो 9 पोजीशंस क्रिएट होंगे। और वीमेन जिद पकड़ के बैठी हैं कि हम इवन प्लेस में बैठेंगी। मतलब वीमेन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बैठेंगी। मेरे बात समझ रहे हो? सेकंड प्लेस, फोर्थ Yes, प्लेस, 6th प्लेस, 8th प्लेस में वुमेन बैठेंगी। वुमेन फर्स्ट प्लेस में नहीं बैठेंगी, मतलब कोई भी वुमन आगे में नहीं बैठेगा, कोई भी वुमन थर्ड पोजीशन में नहीं बैठेगी, कोई भी वुमन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर बैठेगी। तो 4 वुमेन ये 4 इवन प्लेस ऑक्यूपाई करेंगी। जाहिर सी बात है, जो बाकी जो 5 मैन ये बाकी यहाँ पर बैठेंगे। अरे बाकी जो 5 मैन 5 और प्लेसेस में बैठेंगे। Yes, मेरा समझ रहे हो? 4 वुमेन 4 इवन Yes, प्लेस, sir. 5 मैन 5। तो भी सवाल ये कि इनको कितने वे में बिठाया जा सकता है। ओके, पहला बात मुझे बताओ,
अगर आपको कुछ भी कंडीशन में नहीं देता, अगर आपको मैं कुछ भी नहीं देता कि इवन प्लेस में बैठना है, ऑर्डर प्लेस, कुछ भी नहीं देता, खाली बोलता कि 5 मैन 4 वुमेन को कितनों में बिठा सकते हो, तो कुल मिला के 9 इंसान हो जाते हैं बिना रेस्ट्रिक्शन के। अगर 9 इंसान को खाली बिठाना है तो मतलब 9 इंसान को खाली अरेंज करना है एक दूसरे के अंदर, तो 9 फैक्टोरियल में बिठा सकते थे। गेट माई पॉइंट सो फार? वहाँ पर अलग बात था। यस सर। लेकिन यहाँ पर ना हमें मतलब वहाँ पर हम पूरा काम एक इवेंट में कर देते, एक इवेंट में कर देते, एक साथ पूरा 9 इंसानों को 9 फैक्टोरियल में बिठा देते। लेकिन यहाँ पर हमें मजबूरन 2 इवेंट में काम करना पड़ेगा, क्योंकि वीमेन जिद पकड़ के बैठी हम इवेंट प्लेस में बैठेंगे तो मेन के पास कोई चारा नहीं है, वो ऑड प्लेसेस में बैठेंगे। तो आपको पहले वीमेन को बिठाना है, उसके बाद मेन को बिठाना है, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही चल गया, आपको इधर आप पता चल गया ना, इधर आपको पता चल गया, फिक्स हो गया मेन का पोजीशन, फिक्स हो गया, पता चल गया, तो आप मेन को भी बिठा सकते हो, फिर वीमेन को बिठा सकते हो, या फिर पहले वीमेन को फिर मेन को बिठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिक्स हो गया पोजीशन। यहाँ पर कोई पोजीशन सिलेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोई बताते हैं क्या यहाँ पर कोई पोजीशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या? नहीं, पोजीशन इज फिक्स्ड। वीमेन ये ब्लैक जगह पर वीमेन बैठेंगी और जो क्रॉस मार्क पर मैन बैठेंगे, तो पोजीशन किसी मैन के लिए फिक्स भी नहीं किया जा रहा है, मतलब सॉरी चूज नहीं किया जा रहा है, पोजीशन ऑलरेडी शुरुआत से फिक्स्ड है। ये चेयर ये चेयर ये चेयर वीमेन के लिए रिजर्व, ये चेयर ये चेयर ये चेयर ये चेयर ये चेयर मैन के लिए रिजर्व। तो खाली आपको क्या करना है बेटा, अभी चेयर वेयर सिलेक्ट नहीं करना है, खाली लाके उनको बिठाना है। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। तो इसको हम Yes, 2 sir. इवेंट में करेंगे। पहला इवेंट है 4 वीमेन को बिठाएंगे। बेटे 4 जगह है आपके पास, 1 2 3 4 जगह, 4 वीमेन खाली है। 4 जगह में 4 वीमेन को जंबल करना है। हाँ, तो 4 वीमेन को 4 प्लेसेस में कितनों में बिठा सकते हैं बेटे? 4 फैक्टोरियल। 4 प्लेसेस में यस 4 वीमेन को अगर बिठाओगी तो वुमन 1 वुमन 2 वुमन 3 वुमन 4, वुमन 2 वुमन 1 वुमन 3 वुमन 4, खाली है वुमन 1 मतलब रिप्लेस, खाली जंबल करोगे जंबल करोगे जंबल। तो 4 वुमेन को अपने अंदर कितने में जंबल कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। हाँ, सो द 4 वुमेन, अरे सब समझ रहे हो? यस सर। यस सर। Can be seated in Yes, sir. how many ways? 4 factorial ways. उसके बाद देखो बेटा, आप 5 वुमेन को भी पहले बिठा सकते हो, क्योंकि फिक्स हो गया पोजीशन, मैंने बताया था। ओके, फिर द 5 मेन, अभी वुमेन बिठा दिए, पहला इवेंट खत्म हो गया, पहला इवेंट खत्म हो गया, वुमेन इधर बैठ गई हैं, बैठ गई। अभी वुमेन को बिठाना है, तो मेन तो मजबूरन यही भाई 5 में से 5 यही 5 जगह में 5 मैन ही बैठेंगे ना, 5 प्लेसेस बचे, तो 5 प्लेसेस में 5 मैन को कितने बिठा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। समझ रहे हो? हाँ, यस सर। यस सर। so the 5 men can be seated in 5 factorial ways। तो 2 इवेंट खत्म हो गया, मैन बैठ गए, इवेंट बैठ गए, और मैन बैठ गए, वुमेन बैठ गए, और किसी को बैठाना है क्या? नहीं ना, टास्क इज कंप्लीट, नो सर। टास्क इज कंप्लीट। तो 2 इवेंट एक के बाद एक होने के बाद जाके टास्क कंप्लीट होता है। तो टोटल टास्क जो कि मैन वुमेन को बिठाना, वो कितने में हो सकता है? मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। यार कुछ आंसर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, यस बेटे, यस। हाँ बेटे, कोई एक बात बताओगे, क्या दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को, ठीक है ना, दूसरे इंसान के दिमाग में पूरा मतलब साइंस कंप्लीटली डाल सकता है? कि जैसे आप एक इमेजिन करो बेटे, सब आप क्रिस मूवी देखे होगे बचपन में, राइट? हेलो, यस सर। हाँ, Yes, sir. क्रिस मूवी, उसके पहले जो आया था वो क्या था, क्या क्यों था, जो कोई मिल गया। कोई मिल गया, ऐसा कोई मूवी देखे होगे, राइट? हाँ, नहीं मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मूवी के बारे में नहीं, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे, आप देखे होगे बचपन में हम सबका यही इच्छा था, अरे हमारा भी इच्छा था। जैसे शक्तिमान देखते समय हमें इंटेंशन, मतलब जब मैं बच्चा था तो शक्तिमान देख रहा था, हमें लगता था वो शक्तिमान की तरह पावर मिल जाए, हम जाके लोगों को बचा ले। बिल्कुल उसी तरह बेटे कोई मिल गया देखते वक्त भी लग रहा था बचपन में कि ऐसा शायद कोई एक जादू आ जाए और हमारे दिमाग को छू के चला जाए, सुबह सुबह उठकर हम पूरा इंटेलिजेंट बन जाए, सारे मैथ के क्वेश्चन कर ले, मतलब 9th क्लास में 7th क्लास में पढ़ रहे हैं 10th क्लास का मैथ कर ले, 11th क्लास का 12th क्लास का मैथ कर ले, मतलब हमें ज़िंदगी में कोई एग्ज़ाम का टेंशन ही नहीं रहेगा, हमें ज़िंदगी में कोई मतलब
टेंशन ही नहीं रहेगा कोई साइंस वगैरह का, राइट। लेकिन दैट वाज मूवी, रियल लाइफ में दैट इज नॉट पॉसिबल। एलियन वेलियन के बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट मतलब यहाँ पर मतलब अर्थ में कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के दिमाग में एंटायर साइंस को नहीं भर सकता। मेरा बात समझ रहे हो? वैसा अगर होता बेटे, वैसा अगर होता, हेलो लिसनिंग, हेलो, Yes, sir. हाँ yes, sir. बेटे बेटे जरा इमेजिन करो, वैसा अगर होता, अल्बर्ट आइंस्टाइन रोज अपने टाइम से 1 घंटा निकाल कर अगर किसी एक स्टूडेंट को रोज पढ़ाते, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जब मर गए, मतलब जब उनका डेथ हुआ, उस टाइम तक वो बच्चा भी अल्बर्ट आइंस्टाइन नया के बन जाता। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना सारा नॉलेज उसके दिमाग में डाल दिए। ऐसा संभव है क्या? अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने करके दे दिए, लेकिन सब थोड़ी ना उसको समझ पाते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। सब थोड़ी ना, सारे साइंटिस्ट थोड़ी ना समझ पाते हैं क्लियरली, ना ऑर्डिनरी इंसान समझ पाता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आइजैक न्यूटन अपने अपने कोई एक दोस्त को पूरा मतलब जो मैं पढ़ चुका हूँ तेरे को पढ़ाता हूँ, तू भी मेरा तरह इंटेलिजेंट हो गया। ऐसा हो जाएगा क्या? मैं आपको सर में हाथ रख दूंगा, मेरा दिमाग का सारा नॉलेज आपके पास चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी टीचर दुनिया के नहीं कर सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसा होता तो कोटा में बेटे जितने IIT कोचिंग के लिए जाते सबके सब IIT लग जाता। अरे ऐसा होता है क्या? अरे कोटा में 10,000 बच्चे अगर IIT के लिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए, क्या 10,000 के 10,000 IIT लेता है? उनमें से 1,000 2,000 का IIT लगता है, बाकी 8,000 घर को मुंह सुखा के आते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? 2,000 का लगता है, 8,000 घर को मुंह सुखा के आते हैं। कुछ नहीं किया जा सकता। दिमाग में आपको पढ़ाया, हम पढ़ा देंगे, हम कॉन्सेप्ट समझा देंगे, लेकिन आपके दिमाग में हम घुस नहीं सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। इतने बड़े बड़े फैकल्टीज नहीं घुस पाते हैं। हम क्या है? ऐसा होता तो MIT के सारे स्टूडेंट्स मतलब एक एक वर्ल्ड क्लास मतलब साइंटिस्ट होते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करके कॉन्सेप्ट को कितना अच्छी तरह से खुद से समझते हो। सिर्फ टीचर समझा देने से आप कभी भी नहीं समझ सकते। यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ ऑल्सो। ट्राई कैसे करना है हम आइडिया देंगे, लेकिन आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, बेटे लिसनिंग, हेलो, Yes, हाँ Yes, sir. yes, हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 25 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं बेटे? 25 बच्चे हैं। 10 आर टू बी चोजन फॉर एन एक्सकर्सन पार्टी। एक्सकर्सन पार्टी होगा, उसके लिए 25 बच्चों में से 10 बच्चों को चूज किया जाएगा। देखो बहुत अच्छा है ना, वो बार बार हमेशा वार्ड हमें दे देता है। बहुत अच्छा है तो वार्ड दे देता है, तो हमें मुश्किलें कम हो जाता है। पता चल गया, कॉम्बिनेशन का बात है, चूज करना है खाली। हाँ, खाली चूज करना है, कोई अरेंज वरेंज नहीं। 10 बच्चों को एक्सकर्सन पार्टी के लिए मैं क्लास से चूज करूंगा। 25 बच्चे हैं, उनमें से 10 को चूज करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है, उसने उसके बाद कंडीशन एक दे रखा है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, वो 25 बच्चों में 3 स्टूडेंट हैं, who decide that either all of them will join or none of them will join। 25 बच्चों में से ऐसे 3 बच्चे हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं कि जाएंगे तो वो एक्सकर्सन में तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वो तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज बोलता हूँ कि इधर मंगू, बिकू और ओझा ये 3 डिसाइड किए, 25 बच्चों में से ये मंगू, ओझा, बिकू ये 3 डिसाइड किए कि हम जाएंगे तो 3 जाएंगे, नहीं जाएंगे तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। मेरे पास समझ रहे हो बेटे? कॉन्सेप्ट समझ गए? अरे गॉड इट। Yes, sir. Yes, Yes, sir. बस तो सवाल ये है कि ऐसे कितने वे में एक्सकर्सन पार्टी को चूज किया जा सकता है। पहले जरा बेटे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बेटे 2 केसेस अराइज होंगे। और देखो बेटे, क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन में कभी कभार वो चीजों को आसान करने के लिए कभी कभार दे भी देता है, कुछ कुछ क्लूज दे देता है। जैसे आइदर और यहाँ पर लगा दिया, देखो आइदर और, मतलब आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नॉन ऑफ देम विल ज्वाइन। इसका मतलब यहाँ पर आपको पता चल जा रहा होगा कि 2 केसेस क्रिएट होंगे। मैं बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, 2 केसेस क्रिएट होंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। केस 1 में क्या होगा बेटे कि टोटल तो 25 बच्चे हैं क्लास में, राइट? टोटल 25 बच्चे हैं और हमें एक्सकर्सन के लिए 10 बच्चे जाने हैं। केस 1 क्या होगा कि वो जो 3 बच्चे, जो कि 25 बच्चों में से वो जो 3 बच्चे हैं, मानो मंगू, ओझा, अरे समझ रहे हो, Yes, sir. yes, Yes, sir. बीकू, ये तीनों के तीनों डिसाइड करें हम जाएंगे, ऑल पूरा सब जाएंगे, ठीक है ना? ऑल विल गो।
पूरा तीनों जाएंगे, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम विल गो। वो डिसाइड कर दिया पूरा तीनों जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा हम में से, ये तीनों गए। तो मजबूरन आपको तो 10 बच्चे चाहिए एक्सकर्शन पार्टी के लिए, तो ये तीनों अगर जा रहे हैं तो बाकी तो 7 आपको चूज करना है ना, क्योंकि एक्सकर्शन पार्टी के लिए 10 जाना है। ये 3 तो जबरन ये तो 3 जा रहे हैं, तो बाकी तो आपको मजबूरन बाकी 7 बच्चे इनसे चूज करना पड़ेगा ना। टोटल 10 चाहिए एक्सकर्शन पार्टी के लिए, राइट? अरे गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. अब सवाल ये है कि जो बाकी के 7 बच्चे आप चूज करोगे, कितने बच्चों में से चूज करोगे? क्या 25 बच्चों में से चूज करोगे या 22 बच्चों में No, से चूज sir. करोगे? अबे 22 बच्चों में से चूज करोगे। We are 6 to 22 from 22. हाँ, अरे गधों समझ जाओ, 25 बच्चे थे, उनमें से 3 बच्चे जब जा रहे हैं ना, और फिर से उनको क्या सिलेक्ट करो, तो चले वो तो जा रहे हैं, बच्चे 22 बच्चे, 22 बच्चों में से आपको बाकी के 7 बच्चे सिलेक्ट करना है, 3 बच्चे तो जा रहे हैं ना। अरे मेरे बात समझ गए? Yes, sir. हाँ। Yes. sir. तो केस नंबर 1 अगर आप करना चाहो, केस नंबर 1 क्या है बेटे कि अगर ये तीनों जा रहे हैं तो ऐसे कितने हुए में एक्सकर्शन पार्टी चूज किया जा सकता है? बस खाली 22 बच्चों में से 7 बच्चों को चूज करना है, और ये तो जा रहे हैं, ठीक है ना, इतने वेज में। यू गेट माई पॉइंट सो फार? केस 1 इतने वेज में हो सकता है, Yes, इतने sir. वेज में आप 10 बच्चे चूज कर सकते हो एक्सकर्शन पार्टी के लिए, जिनमें 3 बच्चे ऑलरेडी फिक्स है। केस 2, केस 2 क्या बोल रहा है कि मानो ये तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ पर जा रहे तो सब जा रहे हैं, केस 2 में यहाँ पर तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, राइट? मंगू, Yes. ओझा, बिकू, कोई भी नहीं जा रहा है, नॉन ऑफ देम विल गो। ठीक है, अगर ये तीनों कोई भी नहीं जा रहे हैं तो मतलब हमें 10 तो सिलेक्ट करना है, वहां पर वो तीनों जा रहे थे इसलिए 7 चूज करना पड़ रहा था, यहाँ पर तीनों नहीं जा रहे हैं तो मतलब 10 तो हमें चूज करना ही है ना। अभी तक तो हमारे पास कोई बच्चा नहीं है एक्सकर्शन पार्टी के लिए, ये 3 नहीं जा रहे हैं, ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो हमें 10 बच्चे भी चूज करना होगा, राइट? 10 भी चूज करना होगा, लेकिन कितनों में से चूज करेंगे? क्या 25 में से चूज करेंगे कि 22 में से चूज करेंगे? तो 22. 22 में से चूज करेंगे, 22. क्योंकि ये 3 तो नहीं जा रहे हैं ना, ये 3 तो नहीं जा रहे हैं ना, ये तीनों, तो इनमें से क्या सिलेक्ट करना? ये तीनों तो नहीं जा रहे हैं ना, तो खाली जो 22 बच्चे बचे हैं उन्हीं 22 बच्चों में से आपको 10 बच्चे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो केस 1 इतने में Yes, कर sir. सकते हो, केस 2 इतने में कर सकते हो, तो टोटल कितनों में कर सकते हो? दोनों को केस 1 into केस 2. Sorry, क्रॉस करो, अड्ड कर दोगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो? अरे अड्ड क्यों कर रहे हैं बेटे? Yes, sir. क्योंकि आइदर और क्या सवाल है ना बेटे, कि आइदर ये जाते हैं तो मैं इतने, देखो बेटे सवाल देखो बेटे, प्यार समझाता हूँ कि अगर ये तीनों जाते हैं तो इतने हुए मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ एक्सकर्शन पार्टी, अगर ये तीनों नहीं जा रहे हैं तो इतने हुए मैं एक्सकर्शन पार्टी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे कितने हुए मैं टोटल एक्सकर्शन पार्टी सिलेक्ट कर सकता हूँ? दिस प्लस दिस। मेरे बात समझ गए? आइदर और। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ओके, ठीक है, ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ओके। तो मैं यहाँ पर भी लिखेंगे, हैं सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बेटे? कि लिखो जैसे लिखोगे वैसे लिखोगे। इफ द 3 of them go, नहीं केस 1 ऐसे लिख दो, केस 1 लिख दोगे, केस 1 if the 3 of them go, अगर वो तीनों के तीनों जा रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज द पार्टी एक्सकर्शन पार्टी कैन बी चोजन इज इक्वल टू, तो तीनों जा रहे हैं तो बचे 22 बच्चों में से खाली आपको 7 बच्चे लेना है, राइट? हाँ, और केस 2, अरे समझ गए? Yes, sir. केस Yeah. 2, if none of them is going, none of the 3 is going, तो 3 महापुरुष में से अगर कोई भी नहीं जा रहे हैं तो कितने में पार्टी चूज कर सकते हो?
इज इक्वल टू 22C10. यू गॉट इट. सो फाइनली Yes, लिखोगे, फाइनली Yes, sir. फाइनली लिखोगे बेटे. ये देखो, ये दो, ये देखो बेटे, ये आपका आएगा 2 मार्क का सवाल, ठीक है ना, 2 मार्क का सवाल. और ये 2 मार्क का सवाल कैसे है कि देखो बेटे, यहाँ पर आपको केस 1 केस 2 के लिए, ठीक है ना, और लास्ट को जो ऐड करोगे तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करके मार दिया जाएगा, ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ways to choose the party of 10 is equal to 22C7 plus 22C10. I hope everybody can do it now by yourself. Take the screenshot. जल्दी ले जाओ बेटे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे. Take the screenshot. Done. अरे डन. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सप्लेनेशन भी ले जाओ, आपके लिए अच्छा होगा. एक्सप्लेनेशन ले जाओ, ले गए. ओके Yes, sir. Done. ओके. बस खाली एक क्वेश्चन बचा बेटे, कर देते हैं ये. बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, धड़ाक से होगा, कुछ नहीं है उसमें. देखो सवाल देखो बेटे, बड़ा प्यार से समझाता हूँ. ये बेटे परमुटेशन का सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड assassination be arranged so that all the S's are together. assassination वर्ड के लेटर्स को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं ताकि सारे एस इकट्ठा रहें. तो पहले तो मैं वर्ड लिख लेता हूँ. एवरीबॉडी लिसनिंग. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. assassination. अरे assassination का मतलब क्या होता है? हैं? किसी बड़े इंसान का हत्या करना, ठीक है ना. जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेटर, कोई सेलिब्रिटी, इनका जब मर्डर होता है ना, मतलब कोई एक assassination होता है, उनका मर्डर होता है, हत्या होता है, गॉट इट, तब उसको होता है assassination. तो assassination वर्ड को हमें ऐसे अरेंज करना है कि स्पेलिंग ठीक है तो हाँ, SS ठीक है. इसको ऐसे अरेंज करना है कि हमेशा 4 एस इकट्ठा रहना चाहिए. मतलब इसमें जितने एस है वो सब इकट्ठा रहना चाहिए. तो आप देख सकते हो 4 ही तो ऐसे 4 एस हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आपको बनाना है वर्ड. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बनाया ए आई ए एन, हाँ, TINO SSS ऐसा, या फिर SSSIAANIT. अरे गॉट इट. ऐसे करना है जैसे Yes, कि 4 एस हमेशा इकट्ठा रहे, हमेशा इकट्ठा रहें. और मजे की बात यह है कि ये 4 एस अपने अंदर सिर्फ एक ही वे में अरेंज हो सकते हैं, इनको और अरेंज नहीं किया जा सकता है. अरे 4 एस पूरा Yes, sir. 4 सिमिलर ऑब्जेक्ट, इनको और क्या अरेंज करोगे. जरा इमेजिन करो, देयर आर 4 ऑब्जेक्ट्स. अगर ये चारों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते तो कितने में अरेंज कर सकते थे. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 सिमिलर हैं, चारों के 4 सिमिलर है, इक्वल टू क्या होता है बेटे, 1 होता है ना बेटे. 4 एस को एक ही वे में अपने अंदर अरेंज कर सकते हो. क्लियर. हेलो. Yes, sir. हाँ Yes. Yes, sir. बस. तो जरा बेटे सोचो कि assassination वर्ड में वर्ड के लेटर को जब आप जंबल कर रहे हो तो ये AIANTINO ये जंबल हो रहे हैं. उसके साथ साथ ये 4 एस का गैंग एक साथ इनके साथ जंबल हो रहा है. मतलब ये सब जंबल हो रहा है, लेकिन ये 4 एस जहां जा रहे हैं इकट्ठा जा रहे हैं इधर. मतलब ऐसा समझो कि एक लेटर है एक्स, तो ये 4 एस जहां भी जा रहे हैं ऐसा समझ लो कि एक लेटर एक्स जा रहा है वहां पर. हाँ, अरे मेरे बात समझ रहे हो बेटे, अरे समझ रहे हो. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, तो ये 4 एस एक ही है, एक ऑब्जेक्ट है, हमेशा एक मतलब इनके साथ ये पूरा एक ऑब्जेक्ट ये जंबल होता है, बार बार जहां जाता है एक साथ जाता है. फिर अपने अंदर ये अरेंज नहीं हो सकते हैं, तो उसका कोई चिंता नहीं कि ऐसा भी करना नहीं है कि अगर अलग अलग होते हैं तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता कि ये अपने अंदर भी कितनों में अरेंज हो सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता. मेरे बात समझ रहे हो. अरे मेरी बात समझ रहे हो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पर हमें नहीं करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटे, लिखोगे क्या कि considering the 4 S's as
one letter. Now the total number of letters. Now the total number of letters. Number of letters is equal to. बेटे जरा देखो, असासिनेशन में ये 4 एस को ना अपने एक कैरेक्टर बना दिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, हमेशा एक साथ जा रहे हैं। तो कितना भी हो गया देखो, 1 Sir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए ना बेटे। अरे मेरी बात समझ रही हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 4 एस 1 10 हो गए ना। बस, तो नंबर ऑफ लेटर्स इज 10, टोटल नंबर लेटर इज 10। अब ये मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं इसको। अब जरा बेटे इमेजिन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको बस ये 10 को अभी जंबल करना है। अच्छा, ये 10 क्या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है क्या? आर दे डिस्टिंक्ट? No, sir. नो ना। तो इनको जब जंबल करोगे, क्या 10 फैक्टोरियल में जंबल कर सकते हो क्या? नहीं ना। डिस्टिंक्ट होते तो 10 फैक्टोरियल में जंबल कर सकते थे। बट नाउ द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नाउ द 10 factorial by 2 हाँ, factorial, 2 बस factorial into 3 factorial. यस, बस उसमें खाली आपको लिख भी देना है कि जो बचे उनमें से कौन कितने बार है वो भी लिख देना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? एक मिनट, थोड़ा पेशेंटली Yes, बैठो। sir. कौन कितने बार है लिख दो बेटे। ए कितने बार है बेटा? तो लिखो ए कितने बार है। नंबर ऑफ एज 2. 2, sir. 1 2 3 3 एज है। हाँ, 3, sir. और आई कितने बार है बेटे? 1 2. 2। 2. हाँ, फिर और कौन कितने बार है? N 2 times. And 2 times. n 2 टाइम्स। और कौन कितने बार है? Sir, और सब सही है। और तो सब सही? वही बचा है बस। बस नहीं, ये अभी ये नहीं, ये 1 हो गया ना, ये तो हाँ, 1 हो गया ना। ये भी 4 एस नहीं रहे, ये 1 एक्स हो गया। हाँ सर, ये हाँ, ओ एक बार है बा, ओ बा एक बार है। मैं खाली रिपीट बता रहा हूँ, मतलब कौन कितने में मतलब कितने सिमिलर है। लेकिन ये एक साथ ही आ रहा है हमेशा, तो इसको आप इसके अंदर ये 4 नहीं गिनना है। ये अभी 1 हो गया, मेरे बात समझ गए बेटे? हाँ, Yes, sir. तो टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स is equal to 10 फैक्टोरियल, टोटल 10 ऑब्जेक्ट 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये सिमिलर पूछे हैं 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। अरे कर लोगे? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, टेक द स्क्रीनशॉट, जाते जाते धड़ाक से एक वन टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. वेरी गुड। अब बेटा धड़ाक से बताओ कि मैं एक वर्ड यूज करता हूँ बीप। सवाल ये कि ये बीप वर्ड के लेटर को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं ताकि भावेल इकट्ठा रहें, कॉन्सोनेंट इकट्ठा रहें। इसमें भावेल क्या क्या है बेटा? ई। कॉन्सोनेंट क्या है बेटा? बीपी। बीप। तो मतलब ये हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए, भावेल इकट्ठा रहना चाहिए, कॉन्सोनेंट इकट्ठा। तो ये गैंग है, ये 2 ग्रुप, भावेल ग्रुप, कॉन्सोनेंट ग्रुप। अच्छा, ये दोनों अपने अंदर में 2 फैक्टोरियल अरेंज हो सकते हैं। पहले भावेल दो भावेल फिर 2 कॉन्सोनेंट, या फिर पहले 2 कॉन्सोनेंट फिर 2 भावेल, ऐसे रह सकते हैं। मतलब 2 ग्रुप अपने अंदर कितनों में अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल इनटू। अच्छा, दोनों कॉन्सोनेंट अपने अंदर भी अरेंज हो सकते हैं ना 2 फैक्टोरियल में। बीपी दोनों डिस्टिंक्ट Yes, ऑब्जेक्ट sir. हैं, दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है 2 Yes, sir. फैक्टोरियल इनटू। अच्छा, दोनों ई अपने अंदर कितने में अरेंज हो सकते हैं? एक ही वे में अरेंज हो सकते हैं ना बेटे। मल्टीप्लाई ना करने से भी चलेगा, मल्टीप्लाई ना करने से भी हाँ सर। चलेगा, या फिर अगर करते हो तो लिख सकते हो इनटू 1, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, क्लियर? तो कितना हो गया? 2 × 2 = 4। और ठीक है, तो क्या होगा देख लो। ई बी पी, ई पी बी, बी पी ई, पी बी ई। देखो हर एक में ई तो अपने अंदर एक ही वे में बस अरेंज हो पा रहे हैं। ई बस खाली बीपी पीबी 2 वे में अरेंज हो पा रहे, राइट? और देखो गैंग दोनों, देखो यहाँ पर देखो
जो कॉन्सोनेंट गैंग एंड ये देखो कॉन्सोनेंट गैंग एंड वावेल गैंग है ना, दो फैक्टोरियल मैनेज हो सकते हैं। जैसे देखो वावेल लेफ्ट में, कॉन्सोनेंट राइट में, या फिर कॉन्सोनेंट लेफ्ट में, वावेल राइट में, ये दो फैक्टोरियल हो गए। और हर एक अरेंजमेंट में कॉन्सोनेंट भी अपने अंदर टू फैक्टोरियल मैनेज हो सकते हैं। देखो इधर भी देखो टू फैक्टोरियल हो सकते हैं, लेकिन वावेल तो अपने अंदर बस एक ही फैक्टोरियल मैनेज होंगे ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. ओझा टेक थैंक यू सर। यस, ओझा टेक दैट। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.